रोहतास में लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ। इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में मुखिया के पति पर हमला। चकन्हा पंचायत के मुखिया पूनम देवी के पति पर हमला। पप्पू यादव की हालत गंभीर, वाराणसी रेफर कइल गई। रोहतास जिला के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के चकन्हा पंचायत के मुखिया पूनम देवी के पति मनोज कुमार सिंह उर्फ पप्पू यादव के बीतल रात कुछ अज्ञात अपराधी गोली मार देलन। बतावल जाता कि समाज सेवी पप्पू यादव रात करीब 10 बजे आपन खेत के नजदीक परिचित के मकान से निकल के आपन बाइक से सिकरिया स्थित जेम्स इंग्लिश स्कूल के पास आपन मकान पर जात रहन, लेकिन कुछ दूर पर बनल स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही आपन बाइक धीरे कैलन, सड़क किनारे पहले से घात लगैले हथियारबंद बदमाश उनका पर गोली चलावे लगलन, जेकरा में से एगो गोली पप्पू यादव के सिर में लग गई। हाँ, हमको भी फ़ोन से जानकारी मिली कि अपने कार्यालय जेम्स से आवास पर जा रहे थे। इसी बीच में करीब में अज्ञात अपराधियों ने घात लगा के बैठे थे और उन्हें गोली मिली। इसके बाद अगल बगल के लोग आवाज़ सुन के आए और उन्हें तत्काल नारायण हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से रेफर होने के बाद बनारस। मम्मी पापा को हालांकि मम्मी पापा आए तो फिर मुखिया के देखे तो पापा गए मेरे मुखिया घर, तो उनके दोनों सार आए, फिर उनके सार आए तो उनको लिया के गए। बस इतना ही बात हुआ और हम किसी को नहीं देखे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डेहरी एसडीएम लाल ज्योतिनाथ शाहदेव और एसडीपीओ संजय कुमार पहुंच गईलन और मुखिया पति के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज पहुंचावल गई। चिकित्सक उनकर प्राथमिक उपचार कैलन, लेकिन हालत गंभीर देख के वाराणसी रेफर कर देलन, जेकरा बाद पप्पू यादव के वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करावल गई। यहाँ उनकर हालत चिंताजनक बनल बा। अब एसपी सत्यवीर सिंह के निर्देश पर डेहरी एसडीपीओ संजय कुमार के नेतृत्व में इंद्रपुरी थानाध्यक्ष राम निहोरा राम के साथ पुलिस टीम हर पहलू से जांच करके अपराधी लोगन के पकड़े के कोशिश कर रही बिया। सूत्र बतावत बाड़े कि 2-3 लोग के हिरासत में लेके पूछताछ कइल जाता। एसपी सत्यवीर सिंह के कहना बा कि जे तरह से अपराधी घात लगा के गोली मरले बाड़ा सन, ओसे साफ बा कि उ लोग के पप्पू यादव से पहले से कोई विवाद होई और उ लोग पप्पू यादव के हर मूवमेंट पर नजर रखले होई हसन। लेकिन लॉकडाउन के बीच इतना बड़ा कांड से पुलिस के सूचना तंत्र और ओकर अलर्टनेस के लेके भी सवाल खड़ा होता।